अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी विद मल्टीमीडिया चैनल से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 31 डिस्कस करेंगे। ट्रेस मिनरल्स, ऐसे मादनियात विच आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस देन 100 पर डे, यानी एक दिन में जिनकी हमें ऐसे मिनरल की 100 ग्राम से कम ज़रूरत होती है, यानी थोड़े हों 100 ग्राम से, तो हमारे जिस्म की ज़रूरियात जो है वो उससे पूरी हो जाएंगी। ऐसे मिनरल ट्रेस मिनरल कहलाते हैं। इसमें पहला मिनरल है आयरन। इट इज़ यूज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। आयरन जो है ये बेसिकली हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन लंग्स से ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करती है और स्टोर कर लेती है। तो आयरन जो कि उसका बुनियादी जुज़्व है, तो आयरन उसके ऑक्सीजन कैरिंग करने में अहम किरदार अदा करता है। आयरन की कमी हो जाए तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। इट एक्ट एज द एंजाइम कोफैक्टर सपोर्ट इम्यून सिस्टम। ये एंजाइम के तो एंजाइम में कोफैक्टर का काम करता है, नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, और ये इम्यून सिस्टम जो है उसको हेल्प करता है। ऐसा सिस्टम जो हमारे जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत पैदा करता है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है, वो इम्यून सिस्टम कहलाता है, जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो आने वाली जरासीमों को मार देते हैं। जिंक, इट एड्स इन इंसुलिन एक्शन। ये इंसुलिन के काम करने को जो है वो कंट्रोल करता है। इंसुलिन हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मकदार जब हम खाना खाते हैं तो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो इंसुलिन हार्मोन खारिज होता है जब ब्लड में, तो ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल पर ले आता है। लेकिन अगर इस इंसुलिन हार्मोन के एक्शन में प्रॉब्लम आ जाए, ये कम पैदा हो पैंक्रियाज से, तो बिल्कुल पैदा ना हो, तो उन लोगों को शुगर की बीमारी लाहक हो जाती है। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड, जानदार के जिस्म की ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए बड़ा अहम है। तो अगर जिंक जिस्म में कम हो जाए तो रिप्रोडक्टिव मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये बड़ा अहम एलिमेंट है ग़ज़ा का, ये बहुत ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसी की वजह से जिस्म में जो है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो भी लाहक हो जाते हैं। इट एक्ट एज अ एंजाइम कोफैक्टर सपोर्ट। ये भी एंजाइम कोफैक्टर के तौर पर काम करता है और जिस्म में इम्यून सिस्टम को हेल्प जो है बहुत। कॉपर, इट एक्ट एज अ एंजाइम, ये भी एंजाइम कोफैक्टर के तौर पर जो है वो काम करता है, यानी एंजाइम के अंदर ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है मौजूद है। क्रोमियम, इट हेल्प इन इंसुलिन एक्शन। ये इंसुलिन के काम करने में मदद जो है वो देता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज से खारिज होता है। फ्लोराइड, इट स्टेबलाइज बोन मिनरल्स। हड्डियों में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको वहीं पे डिपॉजिट रखता है, जमा रखता है, स्टेबल रखता है। इट हार्डन्स द टूथ एनिमल। दांतों के ऊपर जो कैल्शियम मौजूद होता है, फ्लोरीन मौजूद होता है, चमक मौजूद होती है, उस चमक को भी ये मेंटेन रखता है, सख्त रखता है। आयोडीन, इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड ग्लैंड। हमारी गर्दन में लेरिक्स के नीचे जो 2 ग्लैंड इधर और 2-4 ग्लैंड पाए जाते हैं, इन्हें थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन जो है वो खारिज करते हैं, जो जिस्म में मुख्तलिफ फंक्शन सर अंजाम देते हैं। तो आयोडीन जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे थायराइड गोइटर की बीमारी लाक हो जाती है, जिससे ये गर्दन जो है वो दोनों साइडों पे स्वेल हो जाती है। नोट ऑन न्यूट्रिशन लेबल ऑफ पैकेज्ड फूड, द वर्ड कैलोरी इज़ इक्वल टू। अक्सर पैकिंग की फूड्स के ऊपर लफ्ज़ लिखा होता है कैलोरी, उस कैलोरी का मतलब किलो कैलोरी लिया जाता है।